बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, कैसे हैं? आज एक नए टॉपिक के साथ ताहिरा शुजात आपके साथ। आज का टॉपिक साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि टीचर्स मेरे से पूछते हैं कि मैम हम स्लो लर्नर्स के साथ क्या करें, ऐसे बच्चे जो क्लास में वीक होते हैं और थोड़े पीछे रह जाते हैं, उनके साथ हम क्या करें। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 20 है और व्हाट शुड यू डू फॉर स्लो लर्नर्स, कि हम क्या करेंगे स्लो लर्नर्स के साथ, कौन सी ऐसी पॉलिसी अप्लाएंगे, हम क्लास में अप्लाई करेंगे जिससे कि बच्चे जो हैं वो जो वीक बच्चे हैं वो हमारे साथ चलें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले इन बच्चों को जो है वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग कर ले। देखिए क्लास में 5 रोज हैं, 4 रोज आप मिक्स बच्चों की बिठा दें और जो 5th रो है उसमें आपने स्लो लर्नर बच्चों को बिठा लेना है, जो आपको पता हो कि ये स्लो है, ठीक है। उसके साथ आपने उनके साथ जब उनको आपने अलग बिठा लेना है तो कोशिश करना है उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इस बॉन्डिंग के लिए आप जब उन्हें अलग बिठाएंगे तो एक आपका अलग सा ताल्लुक बन जाएगा उनके साथ और आप उन पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। दूसरा तरीका ये है कि अब आपने बॉन्डिंग तो उनके साथ करनी, ठीक है। अब आपने ऐसा करना है कि बाकी क्लास से हट के उनको थोड़ा ईजी वर्क दे देना, यानी अगर आपने क्लास के बाकी बच्चों को अगर आपने फुल क्वेश्चन दिया है तो आप उन बच्चों को हाफ क्वेश्चन दे दीजिए, और अगर वो लर्न करके आते हैं थोड़ा भी तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए, उनको बहुत ज़्यादा उनसे खुश हुआ करें, शाबाश ज़रूर दिया करें बच्चों को। ये बच्चों को मोटिवेट करती है ये चीज़, अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। ऐसी चीज़ें करने से जो स्लो लर्नर होते हैं उनके दिल में ये शौक पैदा होता है कि हमारी टीचर हमसे कितना खुश है, चलो आज हमने ऐसे किया, ऐसा करते हम पूरा ही क्वेश्चन लर्न करके चले जाते हैं, हमारी टीचर खुश होंगी। इसी चक्कर में वो आपका लेसन लर्न करना शुरू कर देंगे। और असल में ये वो बच्चे नहीं होते जो बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, ये बस थोड़े से जो नॉर्मल दूसरे क्लास के बच्चे होते हैं उनसे थोड़े से पीछे होते हैं, क्योंकि देखिए दिमागी काबिलियत अल्लाह ताला ने दी होती है, हर एक में एक जैसी नहीं होती है। तो क्लास में ऐसे बच्चे ज़रूर होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं। तो उनके लिए जो तीसरी बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि अपने बच्चे के पेरेंट्स से कांटेक्ट ज़रूर रखें, बल्कि रेगुलर कांटेक्ट रखें। आप अपने बच्चे के पेरेंट्स से कांटेक्ट रखेंगे तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा। आप तो क्लास में एक्स्ट्रा टाइम बच्चे को दे ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है, उनके पेरेंट्स को भी कहना है, उस बच्चे को सामने बिठा के, बेटा आपकी मामा को मैंने कहा है कि आपको इतनी देर पढ़ाएं, उसका ज़रा सिटिंग टाइम ज़्यादा बढ़ा दें वो घर में, कि वो अच्छी तरह से लर्निंग कर ले। कुछ आप अपना किरदार अदा करेंगी, कुछ बच्चे की मदद करेगी, तो इंशाल्लाह बच्चे की ये वीकनेस दूर हो जाएगी। और फिर भी आपने कहना है, अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो बेटा मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। यकीन कीजिए इन लफ्ज़ों से, इन बातों से बच्चे बहुत खुश होते हैं और उनको फील होता है कि हमारे लिए कोई है जो हम चाहता है कि हम किसी कीमत में ना हारें। और कुछ नहीं तो बच्चे को ये कह दे कि बेटा आपने अपने लिए बेशक नहीं पढ़े, लेकिन आप टीचर के लिए, मेरे लिए तो पढ़ोगे ना। जाहिर है अगर बच्चे की बॉन्डिंग आपसे स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे प्यार करता है, तो वो कोशिश करेगा कि वो आपको दुखी ना करे और जो आपका लेसन है वो अच्छी तरह से लर्न करके आए। चौथी बात जो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ऐसे बच्चों को कोशिश कीजिए कि क्लास में अगर आप अलग नहीं बिठा सकते, इतनी रोज़ नहीं है या ऐसा कुछ भी सीन है, क्लास छोटी है, तो कम से कम आप ऐसा कर लीजिए कि स्लो लर्नर बच्चों को लाइट बच्चों के साथ बिठा दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है सीखेंगे अपने साथ वाले बच्चे से। अगर उसे कुछ नहीं आएगा तो जो फास्ट बच्चा होगा उसकी ड्यूटी आपने लगाई होगी, वो हर तरह से उसकी हेल्प करेगा। इसकी मैं मिसाल यूँ देती हूँ, मैं अपने बेटे को बताती हूँ कि 5-4 तक मेरी उर्दू की राइटिंग को इतनी अच्छी नहीं थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि टीचर ने मुझे फर्स्ट आने वाली लड़की के साथ बिठा दिया। उसके बाद आप यकीन करें, उसे पता हो या ना हो, मैंने उसे बहुत कॉपी किया, इतना किया कि एक वक्त ऐसा आ गया कि उर्दू की जो राइटिंग थी वो उसकी और मेरी पहचान में ही नहीं आती थी कि ये किसने लिखा होगा। सिर्फ कॉपी के बाहर कवर से पता चलता था जी ये ताहिरा शुजात की कॉपी है और ये शाज़िया सलाह की कॉपी है। इस तरह की चीज़ें देखकर तो बच्चे एक लाइक बच्चों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो अगर आप इस तरह की भी सीटिंग प्लान करेंगे स्लो लर्नर बच्चों की तो वो आपके लिए अच्छी होगी। उसके बाद तो जो आखिरी मेरी बात है वो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं क्लास में उनको अपने करीब बिठाइए।
होता ये है कि जो लाइक बच्चे हैं वो फटाफट से आके अपना बैग आगे रख लेते हैं, और जो थोड़े स्लो बच्चे होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, वो पहले ही टीचर से डर रहे होते हैं कि कहीं हमें कुछ टीचर हमसे कुछ सुन ना ले, तो वो क्लास के एंड पे जाके बैठ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे बच्चों की सीट आगे मुख्तस कर दीजिए कि ये इन बच्चों की सीट है, स्लो लर्नर बच्चों की सीट है, तो उनको जो है आप अपने सामने बिठाइए और उनको अच्छी तरीके से उनको गाइड कीजिए ताकि उनका रास्ता बिल्कुल आपके साथ रहे। इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।